हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आकाश और ज्ञान। ये क्वेश्चंस जो हैं एनआईओएस के हैं जो लास्ट अक्टूबर 2023 में क्वेश्चंस आए थे। मैंने कई बच्चों को देखा कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, उन्हें दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एनआईओएस का जो लास्ट पेपर था उसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार विद सॉल्यूशन समझाया जाए, बताया जाए, जिससे इन फ्यूचर जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे होंगे, मार्च में शायद एग्ज़ाम है उनका, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, क्वेश्चन को समझें और अपना कमेंट फीडबैक मुझे दें और क्वेश्चन को देखें कि ये हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में पास करने के लिए। ठीक है, ओके। नाउ जो 11th क्वेश्चन था, 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप थे, वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे आया हूँ, दो जो सेक्शन बी में है और दो दो मार्क्स के हैं। ठीक, तो इसका 11th क्वेश्चन ये है कि द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इज इट्स टू पैरेलल साइड्स आर लेंथ ऑफ 28 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स। दो पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? ठीक, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम हमें गिवन है और दो पैरेलल साइड्स का लेंथ भी गिवन है, तो इसका डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, बच्चे कहीं कंफ्यूज हुए होंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स का मतलब हाइट बिटवीन देम। ये ट्रेपीजियम का शेप है, ठीक है। ये हमारा क्या है? दो पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स हैं, ठीक। और इसके जो पैरेलल साइड्स के जो दे रखी है लेंथ, एक की 28 सेंटीमीटर दे रखी है, ये बड़ी वाली साइड 28 सेंटीमीटर, और एक का जो लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। इसके बीच में जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है? एच। क्या फाइंड करना है? एच। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल आप क्वेश्चंस को देखोगे और अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो बहुत इजी हो जाएगा। और इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि फॉर्मूला क्या लगेगा। इसमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू एच। ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू एच। एच का मीन्स हाइट। ठीक, अब हमें गिवन क्या था? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन था कितना? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टू पैरेलल साइड्स गिवन था, एक का लेंथ था 28। फर्स्ट पैरेलल लेंथ ऑफ फर्स्ट पैरेलल साइड कितना था? 28 सेंटीमीटर। सेम लेंथ ऑफ सेकंड पैरेलल साइड्स कितना था? 12 सेंटीमीटर। ठीक, सिंपल। अब फॉर्मूला में हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में पुट करते जाना है, देन हमारा आंसर ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। तो अब सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लिखना है, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू एच। ठीक, ए अब जो जो गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें गिवन था, सिंपल यहाँ पे 180 सेंटीमीटर रख दिया। हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स हमें गिवन थे 28 प्लस 12 इंटू एच। ठीक है, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में था। अब इसको हम सेम एज इट इज उतारते हुए लेकर आएंगे। हाफ, दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया हमारा? इंटू 40 इंटू एच। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 1 जा 2, 2 20 जा 40। ठीक, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या निकल के आया हमारा इधर? 20 इंटू एच। ठीक है, एच मल्टीप्लाई में था और 20 भी मल्टीप्लाई में था, तो हमारा एच कैसे निकल के आएगा? 180 डिवाइडेड बाय 20 कर दिया 9। ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से स्क्वायर खत्म हो गया,
तो क्या बचा हमारा 9 सेंटीमीटर। क्या आया हाइट। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स क्या निकल के आया हमारा 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया जा सकता है। उसमें क्या दे दिया जाएगा आपको, हाइट गिवन होगी, हाइट गिवन होगी, पैरेलल साइड का एक पैरेलल साइड गिवन होगा, पैरेलल साइड गिवन होगा, और दूसरा वाला पैरेलल साइड हमें निकालना होगा। तो सिंपल, आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल यहाँ पे जो अदर पैरेलल साइड्स होगा उसको x मानना है, x मान करके x प्लस जो गिवन होगा x प्लस करके इस तरीके से रखना है और देन सॉल्व कर देना है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो आया था एनआईएस के एग्जाम में, ये था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इफ x इक्वल्स टू 2, मतलब x की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 दे रखी है, इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इस नंबर का था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a फाइंड करना था। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 दे रखी है, किसकी, यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस a, ठीक है। उसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो x की इक्वल्स टू 2, तो जहां जहां पर x दे रखा है वहां पे वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, सिंपल 2 पुट करनी है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस a इक्वल्स टू 0, ठीक। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब इक्वल्स टू ए, जो पॉलिनोमियल है किसके इक्वल है, 0 के, ठीक। तो 2 टू जा 4 माइनस 5 टू जा 10 प्लस a इक्वल्स टू 0। 4 में से 10 गया, -6, -6 क्यों, 4 प्लस का 4 था, -10 -10 था, तो जो नंबर बड़ा होता है उसी का ही साइन आता है। तो -10, 10 बड़ा था, 4 था, तो उसका साइन क्या था, माइनस। तो -6 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो a -6 था, इक्वल टू के इधर जाके राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6, ठीक है। ये था सिंपल क्वेश्चन, a की वैल्यू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो आया था वो ये था, a स्टूडेंट स्कोर्स 18 मार्क्स इन अ टेस्ट ऑफ अ टोटल 20 मार्क्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क स्कोर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये 4th 5th का क्वेश्चन होगा, 4th 5th क्लास का। एक बच्चा है जिसने 18 मार्क्स ऑब्टेन किया एक पेपर में, एक टेस्ट में, जिसके टोटल टेस्ट कितने का था, 20 मार्क्स का था। कितने का था, 20 मार्क्स का। तो सिंपल कुछ नहीं करना होता है, करना था इसमें, करना क्या था, टोटल मार्क्स कितना था, 18 मार्क्स एक टेस्ट में, तो परसेंटेज निकालने। तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है। तो मार्क्स कितना ऑब्टेन्ड हुआ था उसे, 18, कितने आए थे उसके, 18। टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का पेपर था, 20, सिंपल। और परसेंटेज लाने के लिए हम 100 करते हैं, देन 100, 21 जा 20, 25 जा 100, तो 18 5 जा 18 5 जा क्या होता है, 90। और क्या निकालना था, परसेंटेज। तो उस बच्चे का कितने परसेंट आए थे, 90%। कितने आए थे, 90%, ठीक है। कोई डाउट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा, इन द फिगर गिवन बिलो इफ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर 4 साइड्स वाला एक शेप होता है, उसी को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और इसका जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स होता है इक्वल्स टू 360 होता है। क्या होता है, 360। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल्स, मतलब ए और सी, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री होगा। डी और बी को जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री होगा। और इन चारों को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 360 डिग्री। कितना होगा, 360। अब हमें क्या बोला है, वैल्यू ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक।
तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। हमारे पास क्या है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो लिखेंगे ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल BAD, BAD, सॉरी BAD नहीं, हमें क्या निकालना है, x निकालना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ADC, ADC प्लस DABC, ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। कितने के बराबर होता है, अभी मैंने बताया 180 डिग्री के बराबर। तो हमारा डी कितना था, 100 डिग्री था। बी हमें पता नहीं था, ये पता नहीं था, तो एंगल बी को ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये हो गया 180 डिग्री। ये मल्टीप्लाई में था, प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100, कितना निकल के आया, बी 80 डिग्री। कितना निकल के आया, बी, ये पार्ट निकल के आया। हमें फाइंड क्या करना था, ये वाला पार्ट। तो अब स्ट्रेट लाइन भी क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है, तो दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है बाय लीनियर पेयर, ये आपने पढ़ा होगा। तो बाय लीनियर पेयर से निकल कर आएगा। तो अब क्या करेंगे, एंगल ABC प्लस ABC इधर वाला पार्ट, और CB, इसको नाम दे दो आप कुछ भी, Y दे दो, तो एंगल CBY इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों आया, बाय लीनियर पेयर, क्यों आया, बाय लीनियर पेयर। तो ABC हमारा कितना था, अभी हमने निकाला एंगल B 80 डिग्री था, CBY क्या था, X था 180 डिग्री। ये प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। नंबर 15 था हमारा, इन द फिगर गिवन बिलो, जो नीचे फिगर दे रखा है, L पैरेलल टू M, L क्या था, पैरेलल था M के, और P और Q ट्रांसवर्सल लाइन थे, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, दोनों वैल्यू x जो आएगी और उसमें y, दोनों को जोड़ करके x प्लस वाई की हमें क्या निकालनी थी, वैल्यू निकालनी थी। तो आप लोगों को पता होगा कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन क्रिएट होती हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल क्रिएट होते हैं। तो आ, इसमें अब किस तरीके से फाइंड करेंगे वो बताता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक। तो ये देखो, LM पैरेलल है और Q इज द ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पर एक बाहर का साइड है, बाहर के एंगल क्रिएट हो रहा है, और एक एंगल अंदर की, सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल, सेम साइड पे हो रहा है, एक अंदर का और एक बाहर का। तो ये कौन सा क्या क्रिएट कर रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्रिएट कर रहा है, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, एंगल 150 इक्वल्स टू एंगल Y, क्यों, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यही होता है ना, इक्वल्स होते हैं, ठीक। तो एंगल्स 150 इक्वल्स टू y, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, 150। y की वैल्यू बहुत इजी तरीके से आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, सिंपल। अब दूसरा तरीका, ये इसका था। अब इस सिनेरियो में क्या था, यहाँ पे लिखोगे L पैरेलल टू M और Q इज द ट्रांसवर्सल, Q था ट्रांसवर्सल, एक लाइन काट रही थी। सेम अब नेक्स्ट में L पैरेलल्स टू M, और यहाँ पे क्या है, P इज द ट्रांसवर्सल, क्या है, P इज द ट्रांसवर्सल, ठीक, P इज द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर हमें सेम कॉरेस्पॉन्डिंग वाला समझाया था, तो मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके आपको कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये कि बाहर का था, ये एक अंदर का हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 1, एंगल 1। तो एंगल 110 डिग्री इक्वल्स टू एंगल 1 बाय
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो एंगल वन कितना आ जाएगा, देयर फोर एंगल वन इक्वल्स टू 110 डिग्री, 110 आ गया, और ये पैरेलल लाइन था मेरा। तो अब एक्स की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, एंगल वन प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। किससे निकाल लिया, लीनियर पेयर से। किससे निकाला, लीनियर पेयर से। तो एंगल वन हमारे कितना था, 110 डिग्री, और ये एंगल एक्स था तो 180, ये प्लस में था, एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 70, एक्स की वैल्यू 70 आ गई, वाई की वैल्यू 150 आ गई। अब दोनों का सम बोला था तो कुछ नहीं करना हमें, सिंपल एक्स प्लस वाई बोला था, तो एक्स प्लस वाई कितना, 150 प्लस 70 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 220 डिग्री। ये हमारा आंसर था कुछ क्वेश्चन में नहीं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 15।